कभी सोचा है कि सोना मतलब सिर्फ आराम करना नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुशासन भी हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे जो नींद को बाकायदा नियमों और विधानों के साथ देखता है। चलिए देखते हैं कि हमारे पूर्वज नींद को किस नज़र से देखते थे। देखिए, हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है और इसी वजह से ये हमें एक बहुत ही दुर्लभ और प्रामाणिक नजरिया देता है कि कैसे पहले के लोग नींद जैसी रोज की क्रिया को भी एक पवित्र अनुष्ठान की तरह मानते थे। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना, कि जब आराम भी नियमों में बंध जाए तो उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा। खैर, ये प्राचीन दस्तावेज हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाता है, और इसके जवाब सच कहूं तो काफी हैरान करने वाले हैं। तो इस संहिता का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम दिशा से जुड़ा है। इसके मुताबिक कोई किस दिशा में सिर रखकर सो रहा है, इसका उसकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा फर्क देखिए, एक तरफ ज्ञान और समृद्धि है तो दूसरी तरफ चिंता और बीमारी। इस ग्रंथ के हिसाब से ये सिर्फ सोने की पोजीशन की बात नहीं है, बल्कि एक तरीका है खुद को ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ एक सीध में लाने का। तो अगर किसी का फोकस ज्ञान हासिल करने या कुछ सीखने पर है, तो ये दस्तावेज कहता है कि पूर्व दिशा सबसे अच्छी है। ऐसा माना जाता था कि इससे मानसिक स्पष्टता और सीखने की क्षमता बढ़ती है। और वहीं अगर किसी की प्राथमिकता धन दौलत और अच्छी सेहत है, तो उसके लिए दक्षिण दिशा को शुभ माना गया है। इससे ये पता चलता है कि कैसे अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग तरीके बताए गए थे। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जिन्हें करने से सख्ती से मना किया गया है। और ये लिस्ट सिर्फ दिशाओं के बारे में नहीं है, बल्कि सोने के तरीके और माहौल के बारे में भी है। पहला और सबसे सख्त नियम, कभी भी पेट के बल यानी उल्टा होकर नहीं सोना चाहिए। इसे सेहत के लिए बहुत हानिकारक माना गया है, शायद इसलिए क्योंकि इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा नियम है कि बिना कपड़ों के नहीं सोना चाहिए। ये नियम शायद सिर्फ मान मर्यादा के लिए नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा को बचाए रखने के किसी प्राचीन सिद्धांत से भी जुड़ा हो सकता है। और ये वाला नियम तो काफी प्रैक्टिकल है। टूटी हुई या हिलती डुलती चारपाई पर सोने से बचे। ये स्थिरता और सुरक्षा की अहमियत को दिखाता है। और भी कई नियम हैं, जैसे कि छत की बीम के ठीक नीचे सोना अशुभ माना जाता था। छाती पर हाथ रखकर या पैर ऊपर करके सोना भी मना था। यहाँ तक कि गीले पैरों से सोने को भी सेहत के लिए ठीक नहीं बताया गया है। जगह भी बहुत मायने रखती है। सूने घर, मंदिर या शमशान घाट जैसी जगहों पर सोने की मनाही है, क्योंकि माना जाता था कि इन जगहों की ऊर्जा आराम के लिए सही नहीं होती। और तो और एकदम घुप अंधेरे में सोने से भी बचने को कहा गया है। अब बात करते हैं वक्त की। इस दस्तावेज के मुताबिक सोने की जगह और तरीके के अलावा सोने का समय भी उतना ही जरूरी है। पहला नियम, सूरज उगते समय बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से साफ संकेत है कि प्रकृति के साथ जागना है और दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा के साथ करनी है। जो लोग स्वस्थ हैं, उनके लिए दिन में सोना भी अच्छा नहीं माना गया है। सीधी सी बात है, दिन काम करने के लिए है और रात आराम के लिए। और बिल्कुल सूर्योदय की तरह ही सूरज ढलते वक्त भी सोने की मनाही है। दिन और रात के बीच का ये वक्त भी एक बहुत अहम पहर माना जाता है। और हाँ, दस्तावेज में इन नियमों को तोड़ने के अंजाम भी साफ साफ बताए गए हैं। कहा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी दोनों संध्याओं के समय सोने से सेहत, धन और यहाँ तक कि उम्र पर भी बुरा असर पड़ता है। तो जहां सोने के लिए मनाही है, वहीं जागने के लिए एक सबसे अच्छा समय भी बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले का ये वक्त जागने, ध्यान करने और आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। चलिए अब नियमों के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमारे अपने आराम से ज्यादा दूसरों के साथ हमारे बर्ताव पर ध्यान देता है। ये एक बहुत सीधा लेकिन गहरा सिद्धांत है कि किसी के आराम में बिना किसी ठोस वजह के खलल नहीं डालना चाहिए। ये नियम सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि दूसरों के आराम और शांति का सम्मान करने की सीख भी देता है। लेकिन हाँ, इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं जो काफी प्रैक्टिकल हैं, जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए, सेवकों और पहरेदारों को उनके काम के लिए, और किसी भूखे या डरे हुए इंसान को उसकी जरूरत के लिए जगाया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ये नियम सख्त होने के साथ साथ समझदारी भरे भी थे।
तो इस पूरी बातचीत से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं: सही दिशा, सही अवस्था और सही समय। कह सकते हैं कि नींद का ये पूरा प्राचीन अनुशासन इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। और बस इसी विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जब जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को, यहाँ तक कि नींद को भी एक मकसद और अनुशासन के साथ देखा जाए, तो ये हमारे होने के बारे में क्या कहता है? ये एक सोचने वाली बात है।